हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हमारे घर पर आए हैं नीसू देसवाल के पिताजी और ये हार्डवा के हैं। तो हार्डवे की मेरी सास भी है, मम्मी। तो इन्होंने बहुत सारी बातें की बैठकर और मैंने भी अंकल के साथ बहुत सारी बातें की। तो गाइज आज नीसू देसवाल के पिताजी आए थे हमारे घर पे और वो आए थे किसी काम से। मेरे हस्बैंड हैं, उनके मामा हैं, उनके दोस्त हैं वो बचपन के। तो वो यहाँ पे जीरी की पौध लेने के लिए आए थे और साथ में मामा का लड़का भी था। तो गाइज उनसे बहुत सारी बातें की हमने और मम्मी ने भी अपने पहले बचपन की उनके साथ बहुत सारी बातें की और उन्होंने बताया, नीसू के बारे में भी बताया कि नीसू ने यहाँ तक पहुँचने में कितनी सारी मेहनत की है और कितनी सारी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। तो शुरू शुरू में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और नीसू देसवाल की ज़िंदगी में भी ऐसे ही बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। अंकल ने बताया हमको कि बहुत सारे रिश्तेदार परिवार ऐसे थे जो बिल्कुल भी राजी नहीं थे उनके इस काम से और उन्होंने आज अब के टाइम पे इतना कुछ कर दिखाया है, सबके मुंह बंद हो चुके हैं और उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है। सभी लेडीज जो भी उनको देखती हैं, मेरे को तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है और उनकी जो बातें हैं वो भी बहुत ही अच्छी हैं। तो उनको देखकर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होती हूँ मैं। और उनकी उम्र भी बिल्कुल थोड़ी है और इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इतना कुछ कर दिखाया और उनके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा गर्व है उनके ऊपर और हमको भी बहुत ज़्यादा गर्व है कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इतना कुछ कर दिखाया और इतने अच्छी अच्छी बातें वो हर किसी को सिखाती हैं, इतने अच्छे काम करती हैं। तो उनको दिल से सलूट है। तो गाइज हमको कभी भी समाज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि समाज क्या कहेगा। समाज हमको पीछे ही खींचेगा, हमको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर वो समाज की फिक्र करती, समाज वालों की बातें सुनती तो आज वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। तो हमको हर किसी को ऐसा ही ठान लेना चाहिए कि समाज के बारे में या हम किसी आस पड़ोस या रिश्तेदारी के बारे में सोचेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमको इन सब से ऊपर उठकर ही जीना होगा और अपने सपनों को साकार करना होगा। और समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। तो हमको बुरों को इग्नोर करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो गाइज किसी की परवाह नहीं करनी हमको, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन हम भी कुछ करके दिखाएंगे। अगर हम ऐसे सोचेंगे कि समाज हमको क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार हमको क्या कहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम इसी उलझन में फंसे रहेंगे, हम कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो गाइज मैं यही कहती हूँ आपको कि आप सब इनसे ऊपर उठो और अपने लिए जियो। तो गाइज मैंने भी ऐसे ही कदम उठाया है। मैं 38 की हो जाऊंगी अब सितंबर में। तो गाइज मैंने अब अपना ये ठान लिया है कि मैं भी कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी। अपनी तरफ से तो मैं खूब कोशिश करूंगी। तो मैं भी देर आए दुरुस्त आए। तो गाइज मैं भी इतनी लेट जागी हूँ। मेरे को पहले भी था कि मेरे को कामयाब होना है या मेरे को कुछ करके दिखाना है। तो लेकिन मैं समाज, दुनिया और प्रदीप के बारे में ऐसे ही सोचती रही क्योंकि प्रदीप को ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अब तो फिर भी थोड़ा ठीक है पहले से, नहीं तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था व्लॉगिंग। तो गाइज मैंने उनसे भी ऊपर उठ के ये कदम उठाया है और मैं एक ना एक दिन कामयाब हो जाऊंगी, ये मेरे को पूरा यकीन है। तो गाइज मैं कोशिश करती रहूँगी आखिरी दम तक, जब तक मेरे में हिम्मत रहेगी। और हिम्मत तो हमारे बनाने से ही बनती है, क्योंकि अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो हम कामयाब भी नहीं हो पाएंगे। तो गाइज मैं आप सबको यही कहती हूँ और हिम्मत का होना, जज्बे का होना, अपने काम पे खरा उतरना, अपने जो आपने ठान लिया है उसको पूरा करने के लिए हमको दिन रात एक करनी होगी और बिल्कुल दुनियादारी को भूल के अपने सपनों को साकार करने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। गाइज आप सबका साथ मेरे लिए इतना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आप सबके साथ के बिना मेरे पास कुछ नहीं है तो और नहीं मैं कर पाऊंगी कुछ। तो गाइज आप सब मेरा साथ देना मेरे इस सफ़र में जो मैंने ठाना है
और मैं यही कहती हूँ कि जिसने अभी तक नहीं शुरू किया, जो चाहता है इसको करना, चाहना जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया ये अब ऐसी है कि इससे ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और मैं भी यहाँ पे आए हुए मेरे को अब 16 साल हो जाएंगे अक्टूबर में। प्रदीप किसान है, और किसान की ज़िंदगी को, जो किसान है उनको तो पता ही होगा कि कैसी होती है किसान की ज़िंदगी, और इसमें कितना कुछ हम कर पाते हैं, कमा पाते हैं। तो इसमें इतना खास कुछ नहीं है। और मैंने ये कदम प्रदीप के लिए भी उठाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सारी उम्र हमारी ऐसे ही बीत जाए। तो मैंने ये कदम प्रदीप के सहारे के लिए, और अपने सपनों को साकार करने के लिए, और अपने बच्चों को आगे उनकी ज़िंदगी को संवारने के लिए, तब जाके मैंने ये कदम उठाया है। और मैं एक ना एक दिन कामयाब हो जाऊंगी, ये मेरे को पूरा यकीन है। तो गाइज आप भी मेरा साथ देना। तो गाइज आपका साथ मेरे लिए इतना ज़रूरी है। तो गाइज आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहना। तो गाइज मैं अपने परिवार की पहली बहू और पहली बेटी हूँ जिसने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, और ये कदम मैंने उठाया है अपने ससुराल में भी, और अपने जो वहाँ मेरा परिवार था, मायका था। तो मैं पहली ऐसी बेटी हूँ और बहू हूँ जिसने व्लॉगिंग का ये सिलसिला शुरू किया है। तो गाइज अब आपको मेरा साथ देना है। तो गाइज मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि आप सब भी ट्राई करो। तो गाइज मैं ऐसे ही कहना चाहती हूँ आप सबको भी कि जिसको ग्रो करना है, जिसको उठना है, इस जो भी हम जिंदगी जी रहे हैं इससे ऊपर उठना है, तो सोशल मीडिया का सहारा ये एक ऐसा सहारा है जो हमको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मैं आपको भी यही सलाह देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इतने में कामयाब होंगी तो कई साल भी लग सकते हैं। तो मैं आपको तब बताऊंगी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं आपके लिए भी लेट ना हो जाए, क्योंकि मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि आप भी लेट हो। तो आप भी जिसका इसमें इंटरेस्ट है तो वो ज़रूर शुरू करें। वो समाज के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे, और ना किसी रिश्तेदार के, परिवार के, किसी के बारे में मत सोचना, क्योंकि हमको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ हम खुद ही ऐसा कर सकते हैं, कोई हमको दे के नहीं जाएगा। तो ऐसा देखो कि हमारे ऐसे वक्त में कौन साथ आएगा, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, कोई हमारे परिवार वाला सदस्य या समाज कोई नहीं आएगा। ये कदम हमको खुद ही उठाना होगा, और हम खुद ही अपने पैरों पे खड़े होंगे तो हमको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। ये सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है हमारे लिए जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो गाइज जो भी मेरी इस बात से सहमत है तो वो आज से ही शुरू कर दे अपनी एक नई जिंदगी। तो गाइज मैं यही कहना चाहती हूँ कि देर मत करो। जो भी करना चाहता है उस फील्ड में ही वो अपना काम शुरू कर दे। जैसे कोई इंस्टा पे, फेसबुक पे या व्लॉगिंग, जो भी जिस चीज़ का जिसको इंटरेस्ट है वो शुरू कर दे, देर मत करे। तो गाइज देर हो जाएगी तो फिर अगर हम लेट शुरू करेंगे तो हमको लेट ही उसका फ़ायदा होगा। तो मैं नहीं चाहती कि हमारा ये टाइम वेस्ट हो। तो गाइज मैं यही कहना चाहती हूँ, बिल्कुल भी देर मत करो। तो गाइज आज से ही कैमरा उठाओ और अपनी व्लॉगिंग या मिनी व्लॉग या शॉर्ट्स, रील, जो भी आप बनाना चाहते हो वो शुरू कर दो, और आपको आज नहीं तो कल इसका ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो गाइज इसमें कहीं पे जाने की भी ज़रूरत नहीं, हम अपने घर पे रह के ही हम अपनी पूरी ज़िंदगी, लाइफ के बारे में दुनिया को बता सकते हैं। सुख दुख हमारे सब कुछ, हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। तो गाइज मैंने तो कर दिया है स्टार्ट, 5-6 महीने हो चुके हैं मेरे को। तो मैंने दिसंबर के लास्ट में शुरू कर दिया था। तो गाइज देखते हैं मेरा ये सफ़र, और कामयाबी तो मेरे को पता है कि मिलेगी, आज नहीं तो कल। तो गाइज हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, तो हमको भगवान पे भरोसा रखना है, और भगवान से ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता।
तो भगवान हमारे साथ होंगे तो हमको जरूर कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। तो गाइज हम का फर्ज है सिर्फ कर्म करना, तो हम कर्म करते जाएंगे ऐसे ही। और नीसू देशवाल इतना बड़ा हमारे सामने एक उदाहरण है, जिन्होंने इतनी सारी बातें सहन की है दुनियादारी की, और फिर भी वो पीछे नहीं हटी, और फिर भी वो आगे ही बढ़ती रही। और आज देखो वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुकी है। उनके परिवार को भी कितना उस पर गर्व है, और हमको भी देखकर ऐसा होता है कि हाँ देखो, एक छोटी ही उम्र में एक लड़की ने क्या कुछ कर दिखाया है। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।